परमात्मा कोई ऐसा शब्द नहीं है ना, कि जिसको पुस्तकों के माध्यम से खोजा जा सके। परमात्मा कोई शब्द नहीं है जिसको पुस्तकों में हम शब्द के माध्यम से ढूंढ ना, या परमात्मा जो है कोई मूर्ति नहीं है कि किसी मूर्ति बुक में हम जाकर के उसको खोज। परमात्मा किसी मूर्ति में नहीं है कि हम उसको मूर्ति में भी मंदिरों में जाकर के उसको खोज। इसी तरह से परमात्मा कोई मनुष्य भी नहीं कि हम समाज में उसको खोजें। तो परमात्मा है क्या? परमात्मा जीवन है। परमात्मा जीवन है। वो कहाँ मिलेगा? वो अपने भीतर मिलेगा। परमात्मा क्या है? जीवन है। तो जीवन कहाँ मिलेगा? अपने भीतर। तो अपने भीतर मिलने के लिए हमको जीवन बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा, जीवन की शैली बदलना है। इसी बात को जो है, जब परमात्मा ने बलि का वध किया, बाली का, परमात्मा जब बाली को वध के बाद से परमात्मा ने अंगद का हाथ, अपने पुत्र का हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा दिया। क्या कहते हुए? जेहि जो निजन मौ कर्म बस, तेह राम पद अनुराग हो। जेहि जो निजन मौ कर्म बस, तह राम पद अनुराग हो। यह तनय, लड़के को अपने, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र है, इसको अपना दास बना लीजिए। क्यों कहा? कि मैं तो असुर योनियों में पैदा, राक्षसी प्रवृत्ति रही मेरी, तो भी आपने कृपा करी कि आकर के मुझको परम कल्याण कर दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक पता नहीं कई जन्मों से साधु संत तपस्या करते हैं, अंत समय में आपका नाम निकल नहीं पाता। आप तो मेरे पता नहीं किस कौन सी करुणा करी कि आकर के सामने साक्षात परमात्मा ने कहा, कहो तो मैं तुमको जिंदा कर दूं। ने कहा, प्रभु ऐसा संजोग फिर नहीं हो पाएगा। अंत समय कहीं आवत नाही, अंत समय में राम का नाम नहीं आता, परमात्मा का ध्यान नहीं आता, अपने दुखों तकलीफ अपने कर्मों का चिंतन रहता है। इसी चिंतन के वशीभूत जीव जो है नरक में पहुंच जाता है। अगर उस वक्त परमात्मा का ध्यान आ जाए तो फिर क्या करें? तो कहा कि ऐसा संजोग पता नहीं फिर किसी जन्म में बने कि न बने, इसके शरीर रखकर क्या करूंगा। यह मेरा पुत्र है, इसको आप जो है अपने शरण में लीजिए। और देखिए अंगद बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे परमात्मा के संग चले। वह आजकल के नवयुवकों को जो है, आजकल के बच्चों को शिक्षा दे गया अंगद जो है कि अपने माता पिता का निर्णय मत देखना कभी। अगर अंगद निर्णय देखा होता तो ये सोचता कि इन्होंने तो मेरे पिता को जो है मार दिया, अब मैं इनके साथ जाऊं। लेकिन निर्णय नहीं देखा
उसने नियत देखा। माँ बाप का निर्णय नहीं देखना चाहिए, उस निर्णय के पीछे नियत क्या है, यह जो है अंगद ने आज के नवयुवकों को शिक्षा दे गया कि माता पिता हो सकता है कि हमारे जैसे एजुकेटेड न हो, हमारे जैसे एक्सपोजर न हो, हमारे जैसे बुद्धिमत्ता उनमें न हो, लेकिन यदि उनकी जो नियत है उसको हम स्वीकार कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आजकल की पीढ़ी, गुजरते पीढ़ियों में वह चीज़ एक से एक टैलेंटेड और एक से एक एक्सपोजर होने की जो है गुणवत्ता बच्चों में है। हो सकता है कि यह चीज़ उनके माँ बाप में न हो, लेकिन कभी उनकी नियत पर सवाल मत खड़ा करना। आजकल के नवयुवकों को यह जो है शिक्षा है अंगद दे गया कि कभी माँ बाप की नियत पर, क्योंकि इतनी साफ नियत माँ बाप ने जो परमात्मा ने भरी अपने बच्चों के प्रति, इसी साफ नियत और कहीं नहीं मिलती। जो अपने बच्चों के प्रति माँ बाप की नियत होती है उतनी साफ नियत और किसी रिश्ते में नहीं होती। तो इसलिए निर्णय, अंगद ने निर्णय नहीं देखा। निर्णय देखता तो वाद विवाद करता कि क्यों मैं इनके साथ जाऊं, मेरे पिता के दुश्मन हैं। लेकिन वो नियत देखा, नियत देख करके जब परमात्मा की, तो जीव का आजकल के नवयुवकों को यही जो है संदेश जाता है कि कभी माँ बाप के निर्णय पर मत देखना, नियत देखना, माँ बाप की नियत। फिर पत्नी, बाल की पत्नी आकर के रोने लगी तो परमात्मा ने उपदेश करे, क्षितिजल पावके अरे गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपन चर्चित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तब आगे सोआ, प्रगट सुतनु तब आगे सोआ, अजीवन के ही लगी तुम रोआ, जीवन के ही लगी तुम रोआ, उपजा ज्ञान। तब तारा को ज्ञान आता है, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, अलीन सिपर में भगति बर मागी, लीन सिपर में भगति बर मागी, उमा दारू। भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती से, उमा दारू अरे जो सिद्ध की नाई, असब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। आप सभी ने कठपुतली का नाच देखा होगा, उसकी तार कहीं डोरी कहीं और होती है और वो कठपुतली नाचती रहती है, डोरी दिखती नहीं, उसका नृत्य देखता है। उसी तरह से परमात्मा हर जीव को नचाता बैठता है उसके कर्मों के। तो जब परमात्मा ने समझाया तारा को कि तुम क्यों रो रही हो, जिस शरीर के लिए रो रही हो तो ये सामने पड़ा हुआ है, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच तत्वों से निर्मित यह काया, ये तो सामने पड़ा है। और जिसके लिए तुम रो रही हो तो जीव है, नित्य है,
वो तो मरता ही नहीं है। तो उसको ज्ञान दिया, तब वो जो है परमात्मा से विमल भक्ति को मांगा, जिसकी भक्ति के लिए